जहां गंदगी होगी वहां मक्खी और मच्छर जरूर होंगे। जहां नाला होगा वहां दुर्गंध जरूर होगी। ये बात सही है कि गलत है? जहां नाला है वहां दुर्गंध जरूर है। उसी तरह जहां जुआ है वहां कलयुग की दुर्गंध है। जुआ आजकल तो मोबाइल पर लोग डाउनलोड करके खेल के बर्बाद हैं। पानम, जहां शराब वहां कलयुग की दुर्गंध। जहां पराई औरत पर दृष्टि वहां कलयुग की नजर, कलयुग की दुर्गंध। और जहां मांसाहार वहां कलयुग की दुर्गंध। और जहां बेईमानी से कमाया गया धन वहां कलयुग की दुर्गंध। पर जहां सत्संग है, कीर्तन है, जहां भगवत चिंतन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में कलयुग का प्रभाव नहीं है। सत्संग में, अब देखो आप लोग यहां बैठे हैं, आपके अंदर कोई विकार है अभी वर्तमान में इतनी देर में? बोलो। बिल्कुल निर्मल हैं आप इस समय कथा सुनने से। ये आपके, अब आप कहां हो? अभी आप सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो। कलयुग तो वहां होगा। यहां कोई शराब पीने लग जाए तो कलयुग केवल उसे प्रभावित करेगा जो शराब पी रहा है, हमें प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए अपने घर के माहौल को कलयुग से हटाकर सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी ले जाया जा सकता है। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत को देखना, ये सतयुग का प्रभाव नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। रावण और दुर्योधन, दुर्योधन द्वापर का है और रावण त्रेता का। लेकिन एक बात बताओ, त्रेता में भी कलयुग था कि नहीं? और द्वापर में भी कलयुग था कि नहीं? और कलयुग में भी सतयुग है कि नहीं? आप लोग ये समझते हैं कि सतयुग सेपरेट सतयुग है। नहीं, सतयुग में भी कलयुग है। सतयुग में भी क्या है? जोर से। सतयुग में आप बताइए, प्रहलाद पर उनके पिता ने अत्याचार किया कि नहीं? क्या सतयुग में प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ? क्या ये उस सतयुग का धर्म था कि एक बाप बेटे पर अत्याचार करे? हिरण्यकश्यपु पर कलयुग का प्रभाव आ गया। कलयुग चारों युगों में चारों युग रहते हैं, समझो इस बात को। चारों युगों में चारों युग रहते हैं। आप किस युग से प्रभावित हैं ये देखिए। यदि अब बताइए, जो संत हैं दिन रात भजन में, चिंतन में डूबे हैं, बताइए उन्हें कलयुग छू भी पा रहा है? वो कलयुग में भी सतयुग में है। और हिरण्यकश्यपु सतयुग में भी कलयुग का प्रभाव उसके राज्य में है कि बाप बेटे पे अत्याचार कर रहा है, जलाना चाहता है जिंदा। होली का आ जाओ, जला दो इसे। और त्रेता सुनिए, त्रेता में रावण है। रावण ने जो कृत्य किया वो त्रेता युग का कार्य था कि कलयुग का? पराई औरत चुरा लेना, पराई औरत को गलत दृष्टि से, ये तो कलयुग का धर्म था। तो रावण के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। और ये गलतियां हुई। मंथरा के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। दुर्योधन को, दुर्योधन कौन है? दुर्योधन स्वयं कलयुग का अवतार है। साक्षात कलयुग कौन है? दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन द्वापर में है, पर देखो काम पूरे कलयुग वाले। इसलिए त्रेता में भी रावण के पास कलयुग था, द्वापर में दुर्योधन के पास कलयुग था, और कलयुग में भी संतों के पास सतयुग है। तो युग तो आप निर्माण करते हैं कि आपको किस युग में रहना है। आप शराब पी रहे हैं तो आप कलयुग में हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सोच है, कलयुग। और आपकी सही सोच है, सही दिशा है, सत्य पर जी रहे हैं तो आप कलयुग में भी, आपको कलयुग बाल विवाह का नहीं कर सकता। युग का प्रभाव सब पर नहीं पड़ता। जो चाहता है कि मेरे ऊपर प्रभाव पड़े उस पर पड़ जाएगा। अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा,
कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरही। जो कलयुग में नाम की छत्र छाया पर है उसे कलयुग कभी प्रभावित नहीं कर सकता। नाम की छाया है ना, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, आपको कलयुग कुछ नहीं छुएगा। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, चिंतन कीजिए भगवान का, खूब प्रेम से सत्संग कीजिए। अभी 28 दिसंबर को करवे नगर पुणे में एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आ रहा है। पुणे में आयोजित सत्संग होगा, वहां पर यह दास रहेगा। शिवसेना के वहां पर कुछ भक्त हैं, शिव भक्त, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। अनिकेत जावलकर जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और उन्होंने बुलाया है। तो सुंदर सा यह आयोजन 28 दिसंबर को होगा, शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक। और करवे नगर पुणे महाराष्ट्र में ये सुंदर सा आयोजन है। एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आएगा। तो पुणे के भक्तों के लिए ये सूचना देनी थी कि एक दिन के लिए दास पुणे भी आएगा आप सबका दर्शन करने। आप भी सत्संग में सम्मिलित होइएगा, सपरिवार आइएगा और 2-3 घंटे आपके संग हम प्रेम पूर्वक भगवत चिंतन करेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे। आप सभी के बीच सत्संग होगा, जरूर आइएगा। राधे राधे। तो कुल मिलाकर के राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग आके बैठ गया, क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। और संत जी के अपमान से क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी को शाप मिला 7 दिन में मर जाने का। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले, गुरुदेव मुझे मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। हे प्रभु मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा शाप लगा है। सुखदेव भगवान बोले, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अंते नारायण स्मृति, अंत में यदि नारायण की भगवान की स्मृति हो गई, स्मरण हो गया तो जीवन सार्थक है। अच्छा, जीवन में कितना पैसा कमाओ? सुखदेव जी बोल रहे हैं धन कितना कमाना चाहिए? क्यों मैया, जिंदगी में कितना धन कमाएं आप बताओ? कितना भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए? पैसा देखो बहुत कमाओ ईमानदारी से, पर जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। क्या रहो? जोर से। धन कमाना चाहिए पर कमा कर भी परेशान रहना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतना कमा के भी क्या है? परेशान है। यार बहुत है, खुश रहा करो। जीवन है, मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो, हंसा करो। जिंदगी मिली है, बिंदास जियो। सारी जिंदगी व्यक्ति गधों की तरह भागता रहता, फिरता रहता, बेवजह परेशान है। खाना पेट भर ही है पर भागता ऐसे है जैसे सब
चर जाएगा। सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। जब देखो जमीन पर लेटने से काम हो जाए तो बिस्तर का क्या संग्रह करना। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा संग्रह कौन करता है? उत्तर कौन करता है? जोर से। मनुष्य। क्या चिड़िया संग्रह करती है? कल का दाना ले आए। क्या कल का संग्रह शेर करता है? क्या गाय कल का संग्रह करती है? क्या बकरी कल का संग्रह करती है? कोई कल का संग्रह नहीं करते, फिर भी सब खुश हैं। और इंसान 4 पीढ़ी का संग्रह किए बैठा है, फिर भी परेशान है, फिर भी परेशान है, फिर भी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। धन उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है, बाकी चिंतन ईश्वर का। जीवन जी लो बिंदास, अपने लिए जी लो, अपने लिए टाइम निकालो, आत्मचिंतन करो अपने लिए। जिंदगी का सुख ले ही नहीं पा रहे, आनंद मजा ले ही नहीं पा रहे जीवन का। अब ये जैसे ही आदमी होश संभालता है वैसे ही काम के पीछे भागता है। काम नहीं मिला तो परेशान, काम मिल गया और काम मिलने के बाद छुट्टी नहीं मिल रही है तो परेशान, काम मिलने के बाद सैलरी ठीक नहीं मिल रही है तो परेशान। सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है। अच्छा, पहले का व्यक्ति इतना परेशान नहीं था, हाँ या ना? आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान क्यों? जरा मुझे उत्तर दे दो। पहले परेशान कम थे लोग, आज ज्यादा हैं, क्यों? उत्तर आप दीजिए उत्तर। पहले के लोग परेशान ज्यादा थे कि आज के लोग परेशान ज्यादा? पहले ये बताओ। परेशान ज्यादा है, क्यों? हैं? हाँ, पहले के लोगों में इच्छाएं कम थीं। पहले की इच्छाएं कम थीं और जरूरतें बहुत कम थीं। आज की इच्छाएं भी ज्यादा हैं और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जिसकी जरूरतें कम हैं, इच्छाएं कम हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहंसाह। बड़ा कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। अडानी अंबानी सबसे गरीब हैं। क्यों? इतना होने के बाद भी परेशान है। और वो रिक्शे वाला आपका पड़ोसी, उसके पास 5 दिन बाद की रोटी नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी के संग आज खुश है, मुस्कुरा रहा, बिंदास, बिना गोली खाए खूब बढ़िया नींद ले रहा है। और आपको करोड़ों की संपत्ति होने पर भी नींद की गोली खाते हो, फिर भी 2 बजे उठ के उल्लू की तरह टुकुर 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 टुकुर। आप बताइए, जो गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, यदि वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है अपनी कमाई से, तो वो उस व्यक्ति से ज्यादा प्रसन्न है जो करोड़पति है, हाँ या ना? उसे नींद की गोली नहीं खानी पड़ती पर बढ़िया नींद आती है। उसे भूख का टॉनिक नहीं पीना पड़ता, बढ़िया भूख लगती है। और वो पत्नी और पति दोनों बिंदास खुश हैं। साइकिल पे चल, पत्नी पीछे बैठी है साइकिल में, पति चला रहा, और दोनों का प्यार बढ़िया है। इससे बढ़िया अमीरी क्या होगी? जिसके परिवार में मुस्कान है, पत्नी खुश रहती है, पति खुश, बच्चे खुश, चहकते रहते हैं, स्माइल है। आज की इस आपाधापी की दुनिया में अमीर वही है
जिसके होठों पे मुस्कान है उसे अमीर समझो, और जिसके होठों पे मुस्कान नहीं है वो करोड़पति क्यों ना हो, काहे का अमीर, मुस्कुराता तो है ही नहीं। कुछ स्त्रियां कितनी प्रसन्न रहती हैं, वो कुछ स्त्रियां देखो। इसलिए जो खुश है वो अमीर है, जो दुखी है वो गरीब है। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? मैया क्या बोलती तू? खुश रहा करो, जितना पैसा है बहुत है। ये बात सही है कि नहीं? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। राम कितने संतुष्ट हैं। राम जंगल में है, झोपड़ी भी नहीं है, और पति पत्नी कितने खुश हैं। राम सीता खुश हैं कि नहीं? राम क्या करते हैं? एक बार क्या हुआ, राम जी फूल तोड़ के ले आए और सीता मैया को फूलों की माला बना के उनके गले में पहना रहे हैं राम जी, कानों में पहना रहे हैं राम जी, बाला फूलों का कुंडल यहां लगा रहे हैं राम जी। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, किसका? सीता मैया का। यहां पहना रहे हैं बाजूबंद में फूल, यहां फूलों की चूड़ी, कमर में करधन फूलों का। राम जी कर रहे हैं ये, खुश है ना? ये नहीं कि भाई अब पिता ने वनवास भेज दिया तो रोती रहे, रोते रहे, भाई ने पिताजी ने निकाल दिया, माँ ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, धन ले लिया, पूरा अयोध्या छीन ली। 14 साल में राम कहीं रोए नहीं। राम पूरे इस काल में मुझे 3 बार ही रोते नजर आए। कहां रोए राम जी? जब पिताजी ने वनवास भेजा, राम जी राजा बनने वाले थे, राजा नहीं बने, वनवास चले गए। 100 से 0 पे आ गए राम जी, लेकिन राम जी रोए नहीं। कहां रोए राम जी? पूरा जीवन देखो राम जी का। राम जी जब चित्रकूट में पिता की मृत्यु का समाचार सुना तब राम जी रोए। जटायु की मृत्यु हुई तब राम जी रोए। सीता का अपहरण हुआ तब राम जी रोए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी रोए। और कहीं राम जी रोए हों तो आप मुझे याद दिलाइएगा। राम जी इन जगहों पर रोए हैं, पर इन जगहों पर भी विशेष रोए हैं जटायु के पास। कहां रोए हैं? जटायु जी के पास। राम जी 14 साल रोकर नहीं गुजारते, मुस्कुरा रहे, सीता मैया का फूलों से श्रृंगार कर रहे। पति पत्नी हो, एक दूसरे में प्रेम होगा तो जिंदगी बिंदास चलेगी। जब रावण सीता, अच्छा सोचिए मैया, राम को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, पहला दुख। दूसरा दुख, पत्नी को रावण ने चुरा लिया, दूसरा बड़ा दुख। तीसरा, भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में एक संकट आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए।
लेकिन राम जी ने हर दुख में, हर संकट में धैर्य से काम लिया। आपको भी धैर्यवान होना चाहिए। ये धैर्य कौन सिखा रहा है? राम का चरित्र सिखा रहा है। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहां चली गई। राम अपनी पत्नी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आपको क्यों सुनना चाहिए। राम कहते हैं कि पति पत्नी दोनों भी जिंदगी में रोते नहीं, हंसते एंजॉय करते हुए जिंदगी गुजारो। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का श्रृंगार करो। आप उनका ख्याल, वो आपका ख्याल। तो आप मैया, आपके भी पति कभी आपका श्रृंगार वगैरह करते हैं? नहीं। राम नहीं बन पाए मतलब आपके पति, क्यों? तो क्या बन गए? रावण हैं? पत्नी और पति में प्रेम हो, ये राम जी सिखा रहे हैं। राम जी का आदर्श चरित्र उच्च कोटि का है, समझ पाना सबके बस का खेल नहीं है। अब सुखदेव भगवान ने ईश्वर की उपासना ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। इसके बाद भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया कि भगवान कितने सुंदर हैं। विदुर जी के घर जाके साग का भोग लगाते हैं। कल आपको कथा सुनाई। एक दिन की बात है, मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए। कहा कि भगवान सृष्टि कैसे कैसे करते हैं समझाइए। कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और मनु शत्रुपा हुए। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से संपन्न हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। करदम जी की पत्नी के 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां अनुसुईया, कला, श्रद्धा, ये सब ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को विवाही गई। इनके एक बेटा हुआ, कौन? कपिल भगवान। इन्होंने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? ए मैया, कपिल देवहूति, कपिल भगवान है साक्षात नारायण। और मां हाथ जोड़ के कह रही, प्रभु मैं क्या करूं, किस तरह मेरा तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आज माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आज मैं कहना चाहती हूं, मेरा मन बड़ा उदास रहता है, ये मन बड़ा परेशान करता है। क्या करूं कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, फसाद की जड़ है कौन? मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शरीर से मिलते हैं कि मन से? भक्ति शरीर से होती है कि मन से? ईश्वर की प्राप्ति शरीर से होगी कि मन से? धाम शरीर से होता है कि मन से? शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर तो मोक्ष का द्वार है, लेकिन मुख्य भूमिका मन की है। बताओ, शरीर और मन, ईश्वर को क्या पसंद है? शरीर की मन? जोर से, जोर से। अच्छा, आपकी पत्नी और आपके पति को क्या पसंद है?
शरीर की मन। विवाह आजकल किससे होता है? मन से कि शरीर से? हैं? याद रखना, संसार को चाहिए शरीर, संसार को चाहिए तन, और भगवान को चाहिए। जगत को संतुष्टि मिलती है तन से, और जगन्नाथ को संतुष्टि मिलती है मन से। इसलिए बंटवारा कर दीजिए, तन दे दो जगत को और मन दे दो। आप लोग मन पति में ना लगाओ, पत्नी में ना लगाओ, बेटी में ना लगाओ, बेटे में ना लगाओ, मन भगवान में लगाओ। लेकिन शरीर लगा रहा है, चलो शरीर यहाँ है। देखो शरीर जो है ये ठीक है, लगेगा, शरीर से हमें काम करना पड़ेगा, शरीर से ही हम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो शरीर ठीक है जिम्मेदारियों के लिए, पिता की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी है, मकान दुकान की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, सब करो, शरीर से सब करो, पर मन केवल भगवान में। वृंदावन, अमेरिका रहो तन से, पर मन से वृंदावन रहो। अपने गांव अपने शहर में रहो तन से, खेत में रहो तन से, दुकान में रहो तन से, फैक्ट्री में रहो तन से, पर मन से कहां रहोगे? हर समय मन। अच्छा एक बात बताओ, आपको यदि प्यार हुआ है तो प्यार, जैसे आप लोग कहते हैं, तो जब प्यार व्यार होता है किसी को तो बार बार मन वहीं जाता है कि नहीं? प्रियतमा के पास नया नया ब्याह होता है और विवाह के 4, 6, 10 दिन के अंदर पत्नी मायके आ जाती है। पति पत्नी पहली बार मिले थे कि फिर बिछड़ गए। अब बिछड़ गए पर अब बार बार याद आ रही है पत्नी की, बार बार याद आ रही है पति की। ये बात सही है कि नहीं? आई थी कि नहीं शुरू शुरू में याद? अब नहीं आती, अब तो जाओ। पहले याद आती है तो वो शुरू का नया नया अटैचमेंट है, ठीक भी है, याद आती है। लेकिन देखो उस समय बार बार मन घूम फिर के जाता है कि नहीं वहीं? मतलब मन भी बंधता है। मन क्या होता है? यदि मन पत्नी से बंध गया तो जैसे पत्नी से बंध गया ऐसे ही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से बांध लो ना। इससे बांध लोगे तो आपका भला हो जाएगा। बंधता तो है तो जगत से क्या बांधूं? जगन्नाथ से बांध लो। संसार से चलो ठीक है, 2 2 साल बांधे रखा, अब खोल लो खोटे से और यहां बांध दो इनके। इसलिए कन्हैया का पांव टेढ़ा है। चोर चढ़ता है तो रस्से का फंदा बनाता है और ऐसे फेंकता है, फंस जाए खींचता है, फंदा लग गया चढ़ जाता। बोलो हाँ। ऐसे आप भी अपने मन का फंदा बनाओ और भगवान के चरणों में मन फेंको। इनके पांव में फंस जाएगा मन तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए इनका पांव टेढ़ा ताकि फंदा फंस जाए। आपके मन का फंदा कहां फंस जाए? भगवान के चरणों में। इसलिए इनका पांव टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। इसलिए टेढ़ी टांग वाले में अपना मन लगा लो। मन लगा लिया मैंने तुमको याद करके, प्रभु से प्यार करके। भगवान के चरणों में मन लगाओ। यहां लगेगा तो मन सार्थक। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय।
मैया ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा पापी है, मन चाबी है, चाबी यूं घूमी तो ताला बंद और उल्टी घूमी तो ताला खुला। ये मन जगत में लगेगा तो बंधन में डाल देगा और मन जगन्नाथ में लगा तो मुक्त कर देगा। जैसे ताला खुल गया मुक्त। इसलिए मन बड़ा पापी है ना मेरी माँ। हाँ ओ पापी मन, मन कैसा ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा तेरा, क्यों करता है मेरा तेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, माया मनुष्य तन मेरे क्यों रोया, मोह माया के मध्य में क्यों खोया, मोह माया के मद में क्यों खोया, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाएगा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन मन कैसा है, कहाँ लगाए मन, कब लगाए, कैसे लग जाए, बड़ा परेशान करता है मन। इसलिए कहता हूं मन। अब आप कहो गुरुजी हमारा महाराज जी मन तो लगता ही नहीं, क्या करें कि मन लगे? तो सुनो, मन ना लगे तो परेशान ना होइए, मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे मंदारी बंदर को सिखाता रहता है, अभ्यास प्रैक्टिस कराता रहता है, तो एक दिन बंदर मंदारी के इशारों पे नाचने लगता है कि नहीं? यदि बंदर को सिखाया समझाया जा सकता है तो मन को क्यों नहीं सिखाया समझाया जा सकता? बंदर पे कंट्रोलिंग आ गई मंदारी की, तो आपकी कंट्रोलिंग आपके मन पर आएगी। प्रैक्टिस, मन को लगाइए। नहीं लगता ये तो समस्या है ही। अब क्या करें कि लगे? धीरे धीरे सत्संग कीजिए, कथाओं को सुनिए, कीर्तन करिए, अच्छी संगति में रहिए। अच्छे संगत में रहने से मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है।
गीता रामायण पढ़ने पर मन कंट्रोल होता है। हाँ, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन पे, आत्मा से प्रभु का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से देखो, भजन यदि आपने करना शुरू कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा।